पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के खिलाफ अब सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। राज्य की भाजपा सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अब सभी जिलों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है। 23 मई को गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग की ओर से जारी आदेश में साफ साफ कहा गया कि हर जिले में ऐसे सेंटर बनाए जाएं जहां पकड़े गए संदिग्ध विदेशियों की अस्थायी रूप से रखा जा सके। इन लोगों को अधिकतम 30 दिनों तक होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। इसी दौरान उनके दस्तावेजों की जांच होगी, पहचान सत्यापित की जाएगी और नागरिकता की पुष्टि की जाएगी। जांच प्रक्रिया के दौरान बायोमेट्रिक डेटा भी लिया जाएगा और पूरी जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। पहचान पूरी होने के बाद इन लोगों को सीमा सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाएगा, बीएसएफ को सौंपा जाएगा, ताकि उन्हें उनके देश वापस भेजा जा सके। अंतिम फैसला जिला मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत की जा रही है। इस कानून में निगरानी, हिरासत और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ दिया गया है। साथ ही कुछ पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार भी दिया गया है। राज्य सरकार का दावा है कि यह कदम केंद्र सरकार की उस गाइडलाइन के आधार पर उठाया जा रहा है जिसमें अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं से निपटने के लिए प्रक्रिया तय की गई है। इस आदेश की जानकारी राज्य पुलिस, FRRO और संबंधित अधिकारियों को भी भेज दी गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक मालदा और मुर्शिदाबाद में राज्य के पहले 2 होल्डिंग सेंटर शुरू भी कर दिए गए हैं। यहाँ फिलहाल कई संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं को रखा गया है। सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में सभी 23 जिलों में ऐसे सेंटर पूरी तरह सक्रिय कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि जो लोग CAA के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा। राज्य पुलिस ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर BSF को सौंपेगी और फिर BSF बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने CAA के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए 7 समुदायों को राहत दी है। 31 दिसंबर 2024 तक भारत पहुंचे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी और उन्हें नागरिकता कानून का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि हिंदू शरणार्थियों और CAA के तहत आने वाले लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन अवैध घुसपैठ के मामलों में सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। इसी बीच राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेश सीमा से लगी 27 किलोमीटर जमीन BSF को सौंप दी गई है, जहां अब फेंसिंग और सुरक्षा ढांचा तैयार किया जाएगा। कोलकाता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा के लिए आगे भी जहां जमीन की जरूरत होगी वहां राज्य सरकार पूरा सहयोग देगी। सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4097 किलोमीटर लंबी सीमा है। गृह मंत्रालय के अनुसार लगभग 3240 किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग हो चुकी है, जबकि करीब 850 किलोमीटर इलाके में अभी काम बाकी है। इनमें कई दुर्गम इलाके भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जिसकी बांग्लादेश के साथ लगभग 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और यही वजह है कि यहाँ घुसपैठ रोकना हमेशा बड़ी चुनौती रहा है। राजनीतिक तौर पर भी यह मुद्दा अब बेहद गर्म हो चुका है। विपक्ष इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि राज्य सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा सुरक्षा से जुड़ा बड़ा कदम बता रही है। आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होने की संभावना है, क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई जारी रहेगी। अब आप यानी कि दर्शक, आप बताइए कि बंगाल में जो फैसले लिए जा रहे हैं बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्याओं को निकालने के लिए, अब ये जो होल्डिंग सेंटर बनाने की बात हो रही है और शुवेंदु सरकार के तमाम फैसलों को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।